जय श्री श्याम दोस्तों। हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। और अभी मैं आपको बता दूं पुरानी वीडियो में एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ है। मैं मॉर्निंग में अच्छे से जॉगिंग करके और उसके बाद एक्सरसाइज करने की तैयारी कर रही थी एंड सडनली वहां पर इतना बड़ा मंकी पता नहीं कहाँ से आ गया और उसको देखकर मैं ऐसे दौड़ी हूं ना वापस वहां से। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मुझे बहुत डर लग गया था क्योंकि यार एक तो मैं इतने मोटिवेशन के साथ सुबह सुबह उठ के जॉगिंग पर गई और साथ में मैंने सोचा एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करती हूँ एंड भगवान जी को भी शायद ये मंजूर नहीं था कि अभी तुझे रह कोई जरूरत नहीं है। और सच में वहां बंदर आ गए और मुझे डर लग गया। मैंने सब कुछ पैकअप करके वापस आ गई नीचे। मेरे दिन की शुरुआत होती है इस जूस से जो कि मुझे फुल डे एनर्जेटिक और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखता है और मेरी गट हेल्थ को भी बहुत इंप्रूव करता है। इस जूस में है 33 न्यूट्रिशंस। एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि जब मैं सप्लीमेंट्स लेती थी तो मुझे एक साथ बहुत सारे लेने पड़ते थे। तो अब जो मैं जूस कंज्यूम कर रही हूँ ये जूस 33 न्यूट्रिशन से कंप्लीट है, तो इसमें मुझे अलग अलग कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट मेरे को एक ही प्रोडक्ट में बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं और मेरे को इससे बहुत बेनिफिट हुए हैं। मेरे पीरियड साइकिल में भी काफी इंप्रूवमेंट हुई है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, हार्मोन्स में डिस्टरबेंस थी, तो वो भी बहुत इम्प्रूव है। तो मुझे अब ये जूस काफी बेटर लगता है। मैं पिछले 6 मंथ से इसको ट्राई कर रही हूँ और सीरियसली मुझे इम्प्रूवमेंट बहुत लगती है और मेरे दिन की जो शुरुआत है वो इस जूस से ही होती है। अगर मैं मॉर्निंग में वार्म वाटर के बाद कोई सबसे पहला काम करती हूँ तो वो यही होता है कि मुझे सुबह सुबह पहले मेरा जूस चाहिए। इसके बिना मैं बहुत इनकम्प्लीट रहती हूँ, मतलब मुझे थकान महसूस देती है अगर मैं एक दिन भी ना पीऊं। और इसे पी के इतना एनर्जेटिक फील होता है तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और आप लोगों को भी एक टाइम के बाद सप्लीमेंट्स खाने चाहिए, उससे आपके अंदर का एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है। बॉडी में आपके जो भी चीजें अगर कुछ गड़बड़ हो रही हैं तो वो चीजें मैनेज हो जाती हैं। तो एक टाइम के बाद आप लोगों को भी सुपर फूड्स की जरूरत पड़ती है। नहीं दोस्तों, मैं आपको इसके पार नहीं जाने दूंगी। अगर आपको इसके पार जाना है तो जाना पड़ेगा मेरी लाश से होकर। बिल्कुल भी नहीं। ये वो दरवाजा है जिसके पीछे मेरी इस कलाकारी का राज है, तो मैं इसके पीछे नहीं जाने दूंगी। गाइस, ये बहुत ही इज्जत का सवाल है। अगर इसके पीछे गए तो बड़े बड़े राज खुल जाएंगे। तो आज नहीं फिर कभी चलेंगे इस दरवाजे के पीछे जब इसकी थोड़ी सी होगी हालत ठीक। अभी ये इस लायक नहीं है इसको मैं पब्लिकली अनाउंस कर दूं। जल्द ही हम इसे खोलेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और गाइस, मैं इसे खोलने जा रही हूँ। खोल दूं? नहीं, ये मैं नहीं खोल सकती हूँ। अगर आप इसके पीछे का राज जानना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कर कर बताएं कि हमें इसके पीछे का राज बताओ। माय स्वीट सब्सक्राइबर, प्लीज वीडियो लाइक करो, शेयर करो और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट से मेरा दिल बागबान कर दो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय। भाई कहाँ चल दिए? आज वैसे हमारा चैलेंज 100 डेज में 4th डे था और जिसके अभी हाल ऐसे हो रहे हैं क्योंकि गाइस मैंने सब चीजें फास्ट फूड छोड़ रखा है तो उसका बॉडी पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा मेरे पर, क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग्स होती हैं नई नई चीजें खाने की, जंक फूड खाने की। बट मैं उसको बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रही हूँ। तो कहानी शुरू होती है एक राजा से जो अपने राज्य में बहुत ही धार्मिक काम करता था। हर चीज बहुत अच्छी थी उसकी, राजा की। बट उसका जो मंत्री था वो उसके साथ हमेशा रहा है। बड़े छोटे जितने भी डिसीजन होते थे वो मिलके लेते थे। तो एक बार राजा का हाथ कट जाता है
तो उसके अंगूठे पे कट लगता है। तो राजा को वो मंत्री बोलता है भगवान भला करेगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने वो बात बोली तो राजा को गुस्सा तो आया कि मेरा तो हाथ कट गया, अब ये बोल रहा है भगवान भला करेगा, इसमें मेरा क्या भला हुआ है। तो राजा की वो बात आई गई चली गई। उसके बाद कुछ टाइम बाद राजा का जो बेटा था वो एक्सपायर हो जाता है, वो मर जाता है। तो तब भी वो मंत्री दोबारा से जब अर्थी ले जा रहे होते हैं तो वो बोल देता है दोबारा कि भाई जो करेगा भगवान करेगा, अब भला करेगा। तो फिर राजा को गुस्सा आता है, लेकिन वो भी बात आई गई चली जाती है। अब तीसरी बार में राजा की पत्नी भी मर जाती है। तो तब फिर वही बात होती है, मंत्री फिर एक बार बोलता है कि भगवान भला करेगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब की बार राजा को गुस्सा बहुत आ चुका था कि भाई एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार भी मंत्री को गुस्से में राजा ने उसके पद से निकाल दिया, उसे सजा के तौर पे देश से बाहर निकाल दिया कि तुम उस राज्य में अब नहीं रहोगे। तो मंत्री चुपचाप चला जाता है, पर जाते जाते वो फिर बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान भला करेगा। अब मंत्री चला गया, राजा को और गुस्सा आ गया। तो कुछ दिनों बाद राजा शिकार पे निकलता है। तो शिकार पे जब जाता है तो वो वहां पे उसको कबीले के लोग पकड़ लेते हैं। अब जब कबीले के लोग पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि इसकी बलि देंगे, तो बलि के लिए उसको लेके जाते हैं। तो वहां का जो सरदार था वो उसको बोलता है भाई हम तेरी बलि देंगे। तो राजा बोलता है कि ठीक है। वो कहता है तेरी कोई इच्छा? कहता है नहीं, मेरी तो बेटा भी मर गया है, तो मेरा तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है। तो कबीले वाले कहते हैं कि भाई ये राजा ना अपनी जान बचाने के लिए भी झूठ बोल सकता है। तो अगेन फिर सरदार के दिमाग में कुछ आती है, जो कबीले का सरदार था उसने दोबारा पूछा कि भाई तेरी कोई इच्छा हो तो हमें बता। तो कहता है देखो मेरी तो पत्नी भी नहीं है, मेरी पत्नी भी मर गई थी, तो वैसे ही मैं तो बहुत दुखी हूँ। तो कबीले वाले फिर समझते हैं कि भाई राजा चालाक है, क्या पता राजा का दिमाग चलता हो, राजा झूठ बोल रहा हो। तो अब उसको ले जाते हैं, फाइनली बलि के लिए तैयार व्यार कर देते हैं और उसे सूली पे लटका देते हैं। अब जब लटका देते हैं तो जो सरदार था वो चेक करता है। तो अब राजा का जो अंगूठा कटा था उससे उसे याद आ जाता है कि भाई ये तो बलि तो पूरे इंसान की चाहिए थी, ये तो इसको कट लगा हुआ है, इसकी तो हम बलि दे ही नहीं सकते। तो क्या करते हैं कबीले वाले उसे छोड़ देते हैं। तो जब उसे छोड़ देते हैं तो फिर कबीले राजा जब अपने घर वापस आते हैं राज्य में, तो उसे मंत्री की बात याद आती है, भगवान भला करेगा। तो फिर राजा मंत्री को ढूंढता है बड़ी मशक्कत से और मंत्री मिल जाता है वापस। तो अब मंत्री को बोलते हैं कि एक बात बताओ, हमारे साथ इतना बुरा हुआ है, चलो मैं समझ गया कि भगवान ने मेरे साथ क्या भला किया है। उस दिन मेरा हाथ ना कटता तो शायद आज वो मेरी बलि दे देते, लेकिन तुम जाते जाते भी बोल कर गए थे भगवान भला करेगा, तो तुम्हारा क्या भला हुआ है? तो वो राजा का बोलता है देखो राजा जी, अगर उस दिन आप हमारे साथ जाते थे शिकार पे, मैं आपके साथ होता, तो वो आपको छोड़ते, किसे पकड़ते? वो तो मुझे पकड़ते। तो हो सकता है उस दिन आपकी जगह मेरी बलि चढ़ जाती। तो भगवान ने मेरा इस तरीके से भला किया है। और दूसरी बात, मैंने ये राज्य भी छोड़ दिया था और यहाँ से जॉब भी छोड़ दी, लेकिन भगवान ने चाहा था तो वापस मुझे इस राज्य में लेके आया, वापस मुझे पद मिल गया है, जॉब भी मिल गई है। तो इससे मोरल ऑफ द स्टोरी जो हमें एक मैसेज मिला है वो ये मिला है, अगर लाइफ में कुछ चीजें छूट रही हैं, कुछ भी चीजें अगर हमारी वो होती है, मतलब कि हम दुख नहीं करना चाहिए उस चीज का कि यार ये अभी तक हुआ नहीं है हमारी लाइफ में, क्यों नहीं हो रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। क्या पता उस ऊपर वाले ने आपके लिए उससे भी कुछ ज्यादा अच्छा सोच रखा है, और जो कि वो समय आने पे ही आपको मिलेगा। तो हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है स्टोरी।